नमस्कार, हरियाणा रिपब्लिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राधिका शर्मा आप सभी के साथ और इस वक्त मैं मौजूद हूं स्मालखा ब्लॉक के गांव कुरार में। और आज हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है मेरा गांव मेरी सरकार, इसके तहत हम जानेंगे कि गांव कुरार में 4.5 साल के दौरान क्या कुछ विकास कार्य किए गए हैं। ये सब गांव के लोग हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, मौजूद हैं और हम इनसे बातचीत में जानते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपके सरपंच का? अजमेर नाम है। देखो कैमरे की तरफ देखो, एक बारी देख लिया। ये बताइए क्या क्या कुछ काम करवाए हैं अजमेर जी ने? सब कर दिया, बढ़िया काम कर दिया। सारा काम बढ़िया। क्या काम करवा दिया आप बताइए? बढ़िया बन गया, अस्पताल बन गया और मनसा का भी बन लग रहा, डांगरा का भी बन गया है। बनाया, जोड़ बनाए, अरबिक का काम जारी है। खुश हो ना आप सब? खुश है जी, सब कुछ। हम तो 50-60 साल के डूबे हैं, ऊपर तराए हैं। 50-60 साल से आप लोगों के गांव में ऐसा कुछ काम हुआ ही नहीं था जो अब हुआ है? हाँ, जो अब हो रहा है। अच्छा, इससे पहले कोई काम नहीं हुआ। इससे पहले नहीं हुआ था कुछ भी काम? इस सरपंच ने सारा काम करवा दिया, कोई काम रह तो नहीं गया? जो रह रहा है उस पर काम चालू है। काम चल रहा है, सारा काम खुश है? बिल्कुल हो गया। निकासी सही है गांव की? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। निकासी भी बढ़िया। सबसे पहले क्या काम किया आपने? सबसे पहले डिमांड की थी? एक तो रास्ता पक्का है, वो अच्छा, फिर जोड़ पक्के हुए। इससे पहले क्या हालत थी यहाँ? यहाँ तो बिल्कुल बुरा हाल था। इतने तगार में को चल रहा, औरतें भी इतने पानी में चल रहा इस रास्ते पर। और जोड़ आका कोई मतलब सुविधा नहीं दी जोड़ की पशुओं के लिए। गांव में कितने जोड़ है? गांव में 1, 2, 3 जोड़ हैं। 3 जोड़ है गांव में? हाँ। अच्छा, तो तीनों में सही है, काम चल रहा है? अच्छा। हाँ। अच्छा, आपकी एक बात बताइए, आपके यहाँ पे ना आसपास में ना 20 से 25 फैक्ट्रियाँ हैं गांव में, उनकी वजह से दिक्कत तो नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है जी? यह नु का है ना, अब ये धुम्मा कर दिया जमींदारा नाम ले अब पराली फूका धुम्मा तो इन फैक्ट्रियां का आयु। अच्छा, जमींदारों का झूठा नाम ले रहे हैं? झूठा नाम ले रहे। पराली कौन फूका? आज फूका कोई? अरे पानी की प्रॉब्लम होती जा रही है, इसी वजह से। पानी की क्या दिक्कत बनती जा रही है? पानी नीचे गहरा जान लग रहा है। पानी बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, नीचे ज़मीन में भी उतार रहे पानी को, गंदे को। वो पानी में मिक्स होगा, पीने के काम आवे। बीमारी पैदा होती है। हाँ, बीमारी तो होगी। पैदा हो गया। एक जो धुआं है फैक्ट्रियों का, इससे भी तो प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ, प्रदूषण होता है इससे, फसलों पर भी असर आता है इससे। एक जो फैक्ट्रियों से भाप निकलती हैं उससे भी फसल पर असर जाता है। आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं लगी भाई साहब? आप कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्यों नहीं लगी? यहाँ पे तो गांव के लोगों को लग रही है। दिक्कत तो कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर दिक्कत क्या है, सबकी जमीन बिकेगी 2-2 करोड़ की, सारे काम अपना बेच के बाहर लेंगे। हमने क्या दिक्कत है? हमारे पे 1 करोड़ 70 लाख लाग लिए, 2-2 करोड़ की चल जाएगी। टपका के 1 किले के 5-5, 6-6 किले होंगे। क्या दिक्कत है लोगों ने? अरे मेरी के सारे गांव की जाएगी। मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि ठीक है, जो भी चल रहा है बढ़िया है। भाई मोदी ने मार दो मेरे सौरे ने यू कर रहा खड़ापा सारा। क्यों जी, मोदी ने क्या कर दिया? और मोदी ने ये सारी सी तीसी करके घेर दी देश की। फांसी दे रहा कि ये कागज नहीं पढ़ने देना हमारे हाथा में है। हम दुखी हो रहे। तो देखिए, इस वक्त गांव के लोगों का कहना है, मैं वापस से मुद्दे पर आती हूँ और बातचीत में आपको बताती हूँ कि मेरा गांव मेरी सरकार में अगर हम बात करें गांव कुरार के विकास की, तो गांव के जितने भी लोगों से अभी तक हमने बातचीत की है, बुजुर्ग हमारे साथ रहे थे, उन सभी का कहना है कि यहाँ पर उनको जो सुख सुविधाएं दी जा रही है वो 50-60 साल पे बाद इनको इन सुख सुविधाएं मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि गाँव में जो है मंदिर भी बनाए गए हैं, 3 के करीब मंदिर बने हैं यहाँ पर, जो बहुत ही अच्छे, और मेंटेनेंस जो इनकी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, गांव में घूमकर देखना ही पड़ेगा। ये दिखा रहे हैं हम गांव कुरार का तालाब, और आप देख रहे हैं इसकी सिर्फ 4 दीवारी ही नहीं बल्कि इसको बहुत अच्छा बनाया गया है। किसी भी तरीके से इसमें जो बाहर से जो गंदगी है उसके आने की जितनी भी संभावनाएं थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। पानी जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें कि ये देखिए कि इसको बहुत ही अच्छा बनाया गया है। अब तक अगर मैं बात करूँ टाइम्स ऑफ पानीपत की, हरियाणा रिपब्लिक की, हमने बहुत से गाँव कवर किए हैं, लेकिन इतना अच्छा तालाब अब तक देखने को नहीं मिला था।
कुराड़ में इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको हरिजन चौपाल। ये हरिजन चौपाल है ना, ठीक है। गांव कुराड़ में इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हरिजन चौपाल। आपको ये भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो टाइलें पूरी लगाई हुई है, काफ़ी खुली है ये चौपाल। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे मंदिर का भी प्रबंध किया गया है। देखिए इस गांव की पक्की चौपाल के अंदर इस वक्त हम मौजूद है और आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी दीवारें की गई है और वो सभी की सभी जो है टाइलें लगाई गई है। वॉशरूम्स यहाँ पर है, पानी की जो सुविधा है वो उपलब्ध है, सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है। ये हॉल बड़ा है यहाँ पर, इसमें भी आपको दिखा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो सुख सुविधा है उसका ध्यान रखा हुआ है और अच्छी चौपाल बनाई गई है। हालांकि ये चौपाल पहले से ही बनी हुई थी, लेकिन इसमें जो मेंटेनेंस के जो कार्य है वो इस वर्ष जो है किए गए थे। और सरपंच सुविधा जो दी है, ट्यूबवेल लगवा, बिजली का, लैट्रिन बाथरूम बनवाए और ये पत्थर सारा लगवाया है, फर्श पक्का करवाया है और बहुत सुविधा दी है। गाँव में लाइट की सुविधा दी है? गाँव में गली गली में लाइट लगी हुई है? नहीं नहीं नहीं, लाइट नहीं है। लाइटें नहीं लगवाई थी एक बार, वो 10 साल से बंद है, 3-4 साल से बंद है। इस सरपंच ने नहीं लगवाई? इसने लगवाई थी, फिर रिपेयरिंग नहीं करी ना उनकी, टूट फूट के नीचे गिरती रही। अच्छा, कितने टाइम चली वो लाइटें? 1 साल। 1 साल ही चली। हाँ जी, आप बताओ कितने करवा दिया सरपंच ने? सरपंच ने सब कुछ करवा रखा। सरपंच करवा रखा? हाँ, गली मतलब माता चढ़ाई जो भी है, मतलब माता के मंदिर लाए रहा, बनवाए भी दिए। चलो गांव न बनवाए फिर सुविधा तो उसकी है ना। अच्छा जी। हाँ, खुश हो सारे के सारे? जमा खुश है। हाँ, ये देख ताऊ जी, एक ताऊ जी यहाँ पर खड़े हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। काफी, कितनी उम्र हो गई ताऊ जी आपकी? मेरी 75 वर्ष होगी जी। अच्छा, 75 साल के आप हो गए। और 75 साल में आज तक ऐसे काम हुए गांव में जिसे ये बुए? नहीं जी, कभी नहीं हुए। जितने बढ़िया काम इस सरपंच न करे यहाँ। कभी नहीं हुए? नहीं, कभी नहीं हुए। अच्छा, हाँ जी, बढ़िया काम कर रखे। बहुत बढ़िया काम करे। कोई काम रह तो नहीं गया ना जी? न्यू तो देखो मीट दिन तो मना लोगों की, पर काम बढ़िया करे सारे, फर्स्ट क्लास। जोड़ता है, पक्के रास्ते जो भी है सब बढ़िया काम कर। देखिए अभी हम पूरे गांव में घूम रहे हैं और कहीं से भी हमें ऐसा नहीं लग रहा, हम खुद से भी इस गांव में जो है कमी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें भी वो कमियां नहीं मिल पा रही है। अरे हम आपको गांव कुराड़ की शमशान आपको बता दें, इससे पहले जो रास्ता हुआ करता था, एक लंबा रास्ता इन्होंने बनाया है यहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो है लोगों को पहले जब आते थे तो बहुत ज़्यादा गीले में आना पड़ता था, या फिर ये बात कही कि अगर बारिश हो जाती थी तो पानी भी काफ़ी ज़्यादा भर जाता था। और अब जो है लोगों को ये सुविधा मिल गई है कि यहाँ तक आने के लिए लोगों को इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। ये देखिए इस वक्त जो है गांव कुराड़ की शमशान में हम हैं और आपको दिखा रहे हैं कि गांव जो है अब शहर से काफ़ी बेहतरीन होने लगे हैं। गांव में जो सुख सुविधाएं हैं, लोगों को जो अब सुविधाएं मिलने लगी है, उसको देखने के बाद अब गांव के लोग जो है यहाँ पर ही काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट नज़र आने लगे हैं। और जो हम पहले कहते हैं कि गाँव से जो लोग शहर की तरफ पलायन करते थे, उसका कारण यही होता था कि वहाँ पे शिक्षा और सुख सुविधाओं की कमी होती थी। अब वो जो है वो दूर हो गई है और यहाँ के लोग एक स्वच्छ हवा में, स्वच्छ पानी के साथ रहना पसंद कर रहे हैं। देखिए गांव कुराड़ में घूमने के बाद हमने जाना कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जो यहाँ पर काम किए गए हैं, गांव के लोगों का कहना है कि 50 से 60 साल की उम्र उनकी हो गई थी, 75 साल की उम्र उनकी हो गई थी। जो बुजुर्गों से हमने बातचीत की और सभी का कहना था कि जितने काम इस प्लान में किए गए हैं, इससे पहले ये सब काम इनको देखने को नहीं मिले थे। वहीं बात करूं मैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सरपंच पूनम देवी के परिवार के मुखिया अजमेर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि ये ही सारी जो गांव की जो पूरी कमांड है यही संभाल रहे हैं। तो अजमेर जी ये बताइए आप कि गांव के लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा खुश हैं वो लोग और बहुत अच्छे काम करवाए हैं, ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था, वैसे यहाँ पर काम हो गए हैं। तो इसके अलावा गांव के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे 20-25 फैक्ट्री नहीं, उससे भी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं गांव में। तो गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ पर उन लोगों को ना अब डे बाय डे जो है पानी की प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ रही है। क्या इसको लेके किसी तरह के आप लोगों ने शिकायत दर्ज की कभी? हमने मतलब जो हमारे गांव की आबादी में है, मतलब 15 के करीब 15-20 फैक्ट्री हैं। जो दूसरी मतलब जलालपुर की सीम है उसमें भी फैक्ट्री हैं। हमने मतलब प्रशासन को भी कई बार एडीसी साहब को भी बोलिया, माँ जी यहाँ पानी नदी में
पड़ता है और ये मतलब कहीं और छोड़ देते हैं फैक्ट्री वाले ने मतलब उनको ठेके दे दिए ट्रैक्टर वालों को, भाई पानी तुम मतलब फैक्ट्री से बाहर पानी गिरो। अब हमारा के छज पर का है ब्लॉक समिति मेंबर, उसने भी एक दिन ADC साहब को बोलिया, बस इस बात पर कोई मतलब सरकार की तरफ से कोई ऐसा नहीं मतलब मिला हमने प्रशासन भाई मतलब इसको भाई थोड़ा आश्वासन मिला हो किसी चीज़ का, वो नहीं मिला। तो आश्वासन नहीं मिल पाया इस चीज़ को लेके, जबकि आपने शिकायत भी दर्ज की है, लेकिन गांव के लोगों की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। और जिस तरीके से इस वक्त मैं अगर बात करूं तो गांव के लोगों का कहना है कि पानी से समस्या बन रही है, वही जो फैक्ट्रियों का धुआं है उसकी वजह से जो फसलें हैं वो काफ़ी नुकसान में जा रही हैं। गांव के लोगों का ये भी कहना है साथ के साथ कि जिस तरीके से उन लोगों को इस वक्त इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, और अगर समय बढ़ता गया तो ये समस्या जो है बढ़कर बहुत ज़्यादा हो जाएगी और तब इसका निपटारा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखो ये तो मतलब कि जो गांव को फ़ायदा भी है, ऊंचे रेट मिल रहे, हाँ ये तो है भाई लोगों को काम मिल रहा, भाई जो आदमी 2.5-3 करोड़ रुपये देगा किले के हिसाब से, वो अपना मतलब रोजगार तो खड़ा करेगा, उसकी मतलब जो फ़ायदा भी है नुकसान भी होगा, वो तो मतलब गांव ने देखना चाहिए। भाई जब हम ज़मीन बेच रहे हैं भाई मतलब उसका फ़ायदा नुकसान तो दोनों चीज़ देखे होंगी। उस पर तो मतलब ये जो ज़मीन बेचता है वो हमारे थोड़ा पूछ के बेचता है, वो तो रजिस्ट्री करवा पावा, अगला फैक्ट्री तैयार करके हमारे पास आवा। जो ये तो मतलब देखिए उद्योग हैं मतलब लगे उनने मतलब गांव में मतलब उसको मिलेगा भाई रोजगार तो मिल रहा। इसी के साथ अभी मैं आपसे बातचीत करती हूँ और जानती हूँ कि रोजगार मिल रहा। बिल्कुल बिल्कुल ये भी हमें जानकारी मिली है कि गांव के काफ़ी लोग हैं जी। इसके साथ अगर मुझे जानकारी मिली है इस वक्त यहाँ पर कि जो आपने यहाँ पर बहुत सारे काम करवाए हैं, लेकिन कुछ काम है जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, तो जितने भी काम जो काम आपके चल रहे हैं वो एक बारी हमारे दर्शकों को बता दीजिए, हरियाणा रिपब्लिक को एक बारी बताइए कि कौन कौन से काम आपके अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं और कब तक वो आप जो है कंप्लीट कर देंगे। बस जैसे जोड़ का काम है इसको हम मतलब 10-15 दिन में मतलब गाँव में 3 जोड़ है। हाँ 3 जोड़ है। एक हमने मतलब उसकी खुदाई करवाया कर सफाई करवाया कर मच्छी पालन को दे दिया, एक की हमने 4 दीवारी कर दी सफाई करके, एक की हम सफाई करने लग रहे, एक और मतलब हमने नया जोड़ खोद दिया वो मतलब साफ पानी के लिए डांगरा के लिए भाई पशु के लिए मतलब साफ पानी हो जाए उसका। हाँ निकासी हमारे गाँव की मतलब सारी पानी की ठीक है। हाँ और बैकबीट हो अच्छा एक मतलब उसका हमारा व्यायामशाला का काम अभी शुरू हो जाएगा, उस पर हम लगे हुए हैं, उसके पैसे टेंडर हो जाएगा 5-7 दिन में, उसका भी काम शुरू हो जाएगा। गांव में स्टेडियम की कमी तो महसूस होती होगी। हाँ उसकी ज़मीन मतलब हमारा स्टेडियम गांव के पास तो ज़मीन है नहीं, ज़मीन है वह 3-4 किलोमीटर अटके, उसमें हम किसी से गांव के पास ज़मीन नहीं है या गांव के आसपास ज़मीन नहीं है? नहीं गांव के आसपास मतलब पंचायती ज़मीन नहीं ना। जमीन तो है चौकर दिन है। हाँ, मतलब पंचायत की आसपास हाँ 3-4 किलोमीटर जाके मतलब पंचायत की ज़मीन है। हम किसी को तबादले ट्रांसफ़र के बारे में कहते हैं तो मतलब वहाँ कहें भाई दुगनी ज़मीन लेंगे, दुगनी का कोई है नहीं मतलब ऐसा कानून है भाई हम उसको दुगनी दे सकें। हाँ इसी वजह से जो काम है हाँ हमारा ये मतलब उसकी जगह फिर हमारी व्यायामशाला मतलब हुई। देखिए गांव कुराड़ में हम पूरा घूमे हैं, हरियाणा रिपब्लिक की टीम आज गांव कुराड़ का जो है दौरा किया है और मेरा गांव मेरी सरकार इस कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ के गांव के लोग हैं, से 100 लोगों की हमने बातचीत की है और सभी का जो फीडबैक आया है वो पूरी तरह से पॉजिटिव आया है। इसीलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है मेरा गाँव मेरी सरकार, इसके तहत हमें बस यही बताना है कि किस तरह से इस बार नियम बदले गए थे पंचायत के जो इलेक्शन थे और उसमें क्या कुछ बदलाव आए हैं और क्या कुछ